हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्जल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए आज हम फिर लेकर के आ चुके हैं दोस्तों जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के लिए 14 नंबर का मॉक टेस्ट दोस्तों, यानी 14 नंबर का मॉक टेस्ट है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। देखिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला दोस्तों। देखिए इसके पहले हमने 13 मॉक टेस्ट करवा दिया दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, जेल वार्डन फायरमैन के नाम से आपको मिल जाएगा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के नाम से। वहीं पर आपको सारी वीडियो एक क्रम से लगी हुई मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हर एक एग्जाम में यानी पुलिस के 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कितने क्वेश्चन? जीएस के 38 क्वेश्चन और हिंदी के 37 क्वेश्चन, दोनों के लिए हम लगभग 75 नंबर तैयारी आप हमसे अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था दोस्तों? किसने स्वीकार किया था? तो आपको बता दें दोस्तों, डिज़रायली ने दोस्तों। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, इन्होंने हड़प नीति अपनाई थी। कौन सी नीति? हड़प नीति दोस्तों। ठीक है, ये क्या करते थे, जिसके बच्चे ने दोस्तों उसकी जमीन को हड़प कर लेते थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी थी दोस्तों? द अनटोल्ड स्टोरी किसकी रचना है दोस्तों? ये आपको बताना। तो किसकी रचना है दोस्तों? जनरल कॉल की दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना दोस्तों? ठीक है, आपको पता होगा कि सिक्किम पहले एक अलग राज्य था दोस्तों, अलग देश था दोस्तों, वो भारत में मिला दोस्तों। सबसे पहले ये सहराज्य के दर्जे से मिला दोस्तों। ठीक है, सहराज्य क्या होता है? बराबर कर दिया दोस्तों, जैसे राज्य होते दोस्तों उनको बराबर का दर्जा दिया गया। उसके बाद ये पूरी तरह से भारत में विलय हो गया दोस्तों और ये 22वां राज्य बन गया। तो कब बना था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 1975 में दोस्तों। कब? 1975 में दोस्तों। ठीक, चलिए अगला है, नेसेट संसद है दोस्तों, कहाँ की है? जापान की, इजराइल की, इराक की, चीन की दोस्तों। तो आपको पता होगा कि नेसेट किसकी दोस्तों? इजराइल के दोस्तों, है ना, इजराइल के दोस्तों। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा इजराइल की जो गुप्तचर एजेंसी दोस्तों मोसाद, बहुत ही फेमस दोस्तों। क्या है? मोसाद क्या है? वहां की गुप्तचर एजेंसी दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिए यहीं पर हम संसद की बात करते हैं दोस्तों। जापान की संसद का क्या नाम है? डायट दोस्तों। क्या नाम है? डायट। और देखिए इराक की संसद क्या है दोस्तों? नेशनल असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली दोस्तों। ठीक है, और वहीं पर अगर हम ईरान की बात करते हैं, ईरान की संसद को क्या बोलते हैं? ईरान की मजलिस बोलते हैं। क्या दोस्तों? मजलिस बोलते हैं दोस्तों। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान के शोरा बोलते हैं दोस्तों। तो ये चीजें याद रखेंगे। कुछ ये क्या होता है दोस्तों, आपके स्टैटिक्स होते थे तो ये कभी कभार पूछ ले जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया था दोस्तों? किडनी, गुर्दे या हृदय, मेरुदंड या फिर मस्तिष्क दोस्तों? किसके लिए? किडनी, गुर्दों के लिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे दोस्तों? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? अकबर, औरंगजेब, बाबर या फिर हुमायूं मेरे दोस्तों? तो किसके समकालीन थे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसके? बाबर के दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने 5 जुलाई 2018 को राज्य के पहले बजट, ठीक 18-19 के बजट में किसान कर्ज माफी घोषणा की थी दोस्तों। कितने की कर्ज की माफी की जाएगी अधिकतम दोस्तों? उसके लिए बताया गया था दोस्तों, कितना रखा गया था न्यूनतम राशि, अधिकतम राशि दोस्तों कितना था? 2 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को पुलिस शिकायत प्राधिकरण पीसीए का अध्यक्ष नियुक्त किया दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों? आपका सही ऑप्शन का जाएगा बी नंबर, एम.एस. चौहान जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने की शक्ति संबंधी सभी संदेहों को दूर करने वाला संवैधानिक सुधार किस वर्ष लाया गया दोस्तों? तो किस वर्ष इसे लाया गया दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कब लाया गया इसे, 1971 में दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? ये आपको बताना, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती या आत्माराम पांडुरंगा दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आपको बता दें दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी 10th का हमारा डी ऑप्शन, यानी आत्मा राम पांडुरंगा दोस्तों। पांडुरंग और महादेव रनाडे दोस्तों, ये दोनों लोगों ने मिलकर, एम.सी. रनाडे दोस्तों, रनाडे भी याद रख लेंगे, कभी बार रनाडे देगा दोस्तों। तो इन दोनों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी दोस्तों। और कब की थी? तो 31 मार्च 1867 को दोस्तों। ठीक है, 1867 को दोस्तों। तो ये चीज़ आपके लिए याद रखना दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की दोस्तों। इन्हें आधुनिक नवजागरण काल का जन्मदाता भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें, इन्होंने बहुत सारी बुराइयों का भी अंत किया दोस्तों, बहुत ही अच्छे विचारक थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों?
गैर कांग्रेसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो गैर कांग्रेसी कौन थे दोस्तों? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या फिर मोरारजी देसाई दोस्तों। तो ये बताइए दोस्तों गैर कांग्रेसी कौन थे दोस्तों? तो आपको पता है कौन है? मोरारजी देसाई दोस्तों, जनता दल के, जनता है ना, आपको बताओ जनता दल के कौन थे? मोरारजी देसाई, ये गैर कांग्रेसी। अगर देखिए पूछा था क्वेश्चन कि विशुद्ध गैर कांग्रेसी कौन थे, तो दोस्तों आपको फिर क्या बताना है? अटल बिहारी वाजपेयी। और देखिए सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों? तब भी आपको अटल बिहारी वाजपेयी बताना, ये शायद 12 दिन के लिए भी बन चुके हैं प्रधानमंत्री दोस्तों। सबसे ज्यादा बार भी अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज्यादा बार कौन बने? तो अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी दोस्तों प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अगर पूछे कि गैर कांग्रेसी दोस्तों तो मोरारजी देसाई। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा दोस्तों? टोटल 18 मंडल है उत्तर प्रदेश दोस्तों। तो सबसे नवीनतम मंडल पूछ ले या फिर 18वां मंडल पूछ ले दोस्तों, तो आप किसको बताएंगे दोस्तों? आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। 12 का बी नंबर क्या हो जाएगा? अलीगढ़ दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका? अलीगढ़ दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर का है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर था दोस्तों? तो कितने हेक्टेयर के बराबर था ये आपको बताना है दोस्तों। कितने था? 2529 हेक्टेयर दोस्तों। 2529 हेक्टेयर पॉइंट लगा के दोस्तों ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लंदन, मनीला और या फिर वाशिंगटन। दोस्तों आपको पता होगा कि मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी दोस्तों, और यहीं पर क्या है? विश्व चावल अनुसंधान केंद्र दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित दोस्तों, ठीक है। अब बताइए ये वाशिंगटन डीसी दोस्तों आपको पता है अमेरिका में है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपको बताना। तो कहाँ पर है? मनीला में ही है दोस्तों। कहाँ पर है? मनीला में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर है? तो आपको पता होगा कहाँ पर है? इंदौर दोस्तों। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों, कई बार आया था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद कर लेनी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों? कौन सा ऐसा कैग था दोस्तों जो कि सेवानिवृत्त होने के बाद वित्त आयोग का अध्यक्ष भी बना था दोस्तों? तो इसके बारे में बताना है। कौन थे दोस्तों? संथानम या फिर महावीर त्यागी या जेपी सेल्ट या फिर MAK चंदा दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? इसका डी नंबर। कौन? AK चंदा दोस्तों। ये क्या बने थे? वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। पहले क्या थे दोस्तों? कैग थे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित दोस्तों? तो किसमें है दोस्तों? आपको पता होगा 36 से लेकर 51 तक। कौन सा? नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहां से? आयरलैंड से लिए गए थे दोस्तों, उसी में पड़ता है ये आपका कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए दोस्तों। तो आपका अनुच्छेद 38 कहता है दोस्तों। क्या है? अनुच्छेद 38 राज्य के लोक कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा दोस्तों, 38 में है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए वहीं पर हम बात कर लेते हैं 14 में। तो 14 में क्या है दोस्तों? ये आपको भी पता होना चाहिए दोस्तों। 14 में क्या है? तो कानून के समक्ष समता दोस्तों, सबके लिए कानून क्या है? बराबर दोस्तों। इसके बारे में 14 में बताएगा। वही 19 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें पता होगा वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है ना, जिसमें जिसके द्वारा क्या होता है? मीडिया दोस्तों बोल जाती है लोगों से। तो मीडिया स्वतंत्रता किसमें है? 19 में दोस्तों, ठीक है। मीडिया और हम लोगों का भी है, ऐसा नहीं हम लोगों का नहीं है दोस्तों, सबका इसी में है 19 में दोस्तों। अब 18 में क्या है दोस्तों? उपाधियों का अंत। ये क्या होता है दोस्तों? आपको बता दें कि मान लिया इसमें कहा गया कि आप विदेश से, किसी भी विदेश से कोई भी उपाधि नहीं ले सकते दोस्तों। अगर लेंगे भी तो आप राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेना पड़ेगा दोस्तों। और इसमें उपाधियों का तो मतलब यह है कि जैसे कि सचिन तेंदुलकर को दोस्तों भारत रत्न मिला है, जैसे मान लिया सचिन को भारत रत्न मिला है दोस्तों, तो सचिन अपने नाम के आगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिखवा सकते दोस्तों। ये सरासर अन्याय है दोस्तों, ठीक है। कोई भी पद आप आगे नहीं लिखवा सकते दोस्तों। एक चीज और है दोस्तों, इसका अपवाद होता है कि आप जो शैक्षिक वाले दोस्तों, जिसपे आप मेहनत करके कमाते दोस्तों, उसे आप लगा सकते हैं। जैसे जर्नल, आप जर्नल में पहुंच गए, कर्नल पहुंच गए या ब्रिगेडियर पहुंच गए, या फिर आप SI बन गए दोस्तों। तो SI आपकी मेहनत के दोस्तों। मान लिया आप पुलिस में हो दोस्तों, तो आप पुलिस और पुलिस के पीछे, पुलिस के आगे, पुलिस आगे लगा सकते हैं दोस्तों, अपना नाम आगे लगा सकते हैं, क्योंकि इसको आपने मेहनत से प्राप्त किया दोस्तों, ठीक। मेहनत से प्राप्त किया दोस्तों, ये आपकी लगन है दोस्तों, ये आपने शिक्षा से प्राप्त किया दोस्तों, तो इसे आप लगा सकते हैं। ये उपाधियों के अंत के अंतर्गत नहीं आएगा दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित निम्नलिखित में से किस फसल के निर्यात से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती दोस्तों? तो किस फसल के निर्यात से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही भारत को? तो आपको बता दें चाय से दोस्तों। किससे? चाय से दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश
देश की सरकार ने 8 जुलाई 2018 को प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया दोस्तों। तो कौन सा देश था दोस्तों जिसने अपने पर्यावरण के बारे में इतना अच्छा सोचा दोस्तों? कौन था? इजराइल। ठीक है, इजराइल दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा इजराइल एकमात्र यहूदी देश भी है दोस्तों। ठीक है, इजराइल। चलिए अगला है दोस्तों, मलेशिया की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों? तो मलेशिया की मुद्रा कौन सी दोस्तों? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं। तो कौन है? रिंगरेट दोस्तों। क्या है? रिंगरेट। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर दोस्तों। क्या है? कुआलालंपुर। ये भी क्या है? राजधानी दोस्तों, जिसे भी याद रख लेना दोस्तों। अगला है, उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन बिल कब लाया गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन बिल कब लाया गया दोस्तों? तो हमारा 21 का बिल्कुल सही ऑप्शन कब हो जाएगा? 2010 में दोस्तों, बिल्कुल सही 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया दोस्तों? किसके शासनकाल में किया गया दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कब, किसके शासनकाल में किया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन दोस्तों? ठीक है, तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके बारे में बताना है। कौन है? रीडिंग, इरविन या फिर चेम्सफोर्ड दोस्तों। तो हमारा 22 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इरविन। कौन थे दोस्तों? इरविन थे मेरे दोस्तों। और कब से कब तक था दोस्तों? तो 12 नवंबर 1930 से लेकर के प्रथम गोलमेज सम्मेलन 13 जनवरी 1931 तक चला था दोस्तों। ठीक है, 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक चला था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय जिम्नास्टिक महिला खिलाड़ी ने 8 जुलाई 2018 को तुर्की में आयोजित जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? और जीत करके इन्होंने इतिहास भी रच दिया दोस्तों। ठीक है, तो कौन थी? आपको पता होगा, बहुत ही फेमस दोस्तों। क्या? बहुत ही फेमस दोस्तों जिम्नास्टिक प्लेयर दीपा कर्माकर। आपको पता होगा कि ये ओलंपिक में भी दोस्तों, जो आपका रियो ओलंपिक हुआ दोस्तों, उसमें भी ये 4th स्थान पर रही थी दोस्तों। ऐसे बहुत अच्छा पोजीशन था इनका दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी प्रतिभावान दोस्तों खिलाड़ी हैं जिम्नास्टिक में। हमें विश्वास है कि ये आने वाले समय में और अच्छा करेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र में से संबंधित था दोस्तों? तो आपको पता होगा तक्षशिला, नालंदा, वैशाली, विक्रमशिला दोस्तों। प्राचीन भारत में बहुत ही अच्छे शिक्षा केंद्र थे दोस्तों। बाहर से लोग आते थे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा कि नालंदा में जब दोस्तों आग लगाई गई थी, ठीक है, आग लगाई थी, तो कई दिनों तक दोस्तों ये किताबें जलती रही दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तक्षशिला दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? तक्षशिला दोस्तों। ये आपको पता है कि ये पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में पड़ता है दोस्तों। तक्षशिला जब बंटवारा हुआ भारत का, तो ये पहले भारत में था दोस्तों, ये फिर आपके पाकिस्तान में चला गया दोस्तों। ये प्राचीन विश्वविद्यालय भी दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें याद रखेंगे कि तक्षशिला में हमारे गुरु जो चाणक्य थे दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर पढ़ाया था दोस्तों। ठीक है, ये वहाँ के गुरु थे दोस्तों। ठीक है, विद्या केंद्र के संबंधित थे किससे? तक्षशिला दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुलिस थाने का कार्यरत लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल होता है दोस्तों। तो क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हमें होता है क्या? हेड कांस्टेबल दोस्तों। जो लिखेगा, लिपि का काम करेगा, रिकॉर्ड कीपर होगा और लेखपाल भी होता है दोस्तों। क्या होता है आपका? हेड कांस्टेबल दोस्तों। अगला है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? आपको पता होगा क्या नाम था उसका? तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन का भीम दोस्तों। भीम क्या चलाया था? नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था दोस्तों। भारत सरकार द्वारा भीम ऐप चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, भीम। जैसे आप पेटीएम करते, पे में होता है दोस्तों, गूगल पे होता है, ठीक है, पेटीएम होता है दोस्तों, इस तरह से फोन पे होता है दोस्तों। ये सभी चीजों की तरह वही ये भी एक ऐसा ही काम करता है दोस्तों। अगला है रडार का प्रयोग किया था दोस्तों। रडार आप जानते होंगे दोस्तों, रडार का प्रयोग किस लिए किया था दोस्तों? ये आपको बताना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। रडार, सोनार, ये सब का तो सोनार जिससे डूबी हुई वस्तु का पता लगाते हैं दोस्तों, उसी तरह से रडार का क्या काम होता है दोस्तों? ये आपको बताना है दोस्तों। क्या काम होता है दोस्तों? ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति का ज्ञान करने के लिए होता है दोस्तों। जैसे कि रडार आप लगा होता ना दोस्तों, आपने सोचा होगा, सुना होगा कि इसमें रडार लगा है दोस्तों। ठीक है, हवाई जहाजों में क्या होता है? रडार लगा होता है दोस्तों, जिसके जरिए वो क्या करते हैं? अपने लक्ष्य को भेद पाते हैं दोस्तों। ठीक, हर एक उसमें लड़ाकू विमान में रडार होगा दोस्तों। रडार ही बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है दोस्तों। चलिए अगला है, फ्रैंक व्हिटले ने क्या आविष्कार किया दोस्तों? तो क्या किया था दोस्तों? रडार, सोनार, इथाइल, पेट्रोल या फिर जेट इंजन दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा जेट इंजन दोस्तों, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था दोस्तों? तो कौन सा कार्यक्रम था दोस्तों जो कि भारत में गरीबी दूर करने के लिए चलाया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, ये भी था, IRDP ये भी था, और ट्राइसेम ये भी था दोस्तों, NREP ये भी था, सभी थे दोस्तों। क्या थे? सभी थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर, VIPO
तथा INSEAD द्वारा 10 जुलाई 2018 को जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान था दोस्तों? तो कौन सा स्थान था भारत का दोस्तों? तो उस समय कौन सा 57 दोस्तों। अभी आपको करंट का अगर पता है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि 2020 में कौन सा स्थान दोस्तों। ठीक, चलिए अगला है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप क्या दोस्तों? हमारे एक केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। कौन है? कवरत्ती दोस्तों। ठीक है, क्या है? कवरत्ती दोस्तों। और देखिए आपको बताना पोर्ट ब्लेयर किसकी दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है दोस्तों। तो कौन होता है दोस्तों? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के वरिष्ठतम चीफ या फिर राष्ट्रपति दोस्तों। तो आपको पता होगा कौन होते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च कमांडर दोस्तों, राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। ठीक है, सर्वोच्च कमांडर क्या होते हैं? राष्ट्रपति ही होते दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल नहीं है। तो कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? ज्वार, जौ, कपास या फिर मक्का मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी नंबर। जौ क्या है दोस्तों? एक खरीफ फसल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 34 नंबर, किस देश ने जुलाई 2018 में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए अरब देशों के साथ तेल और गैस प्लस मॉडल शुरू किया दोस्तों? तो किस देश ने किया था दोस्तों? भारत, चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? 34 का हमारा सी नंबर। किसने? चाइना दोस्तों। अगला है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो पहली महिला कौन सी थी? आपको पता होगा देविका रानी दोस्तों। ये फिल्म के क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत की तरफ से दिया जाने वाला दोस्तों। ठीक है, और अभी पता है 2019 में किसको दिया गया था दोस्तों? तो आपको पता होगा अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लेना दोस्तों, करंट से पूछी आती है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष ने लिखी दोस्तों? तो लाइफ डिवाइन ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो किसके द्वारा ये चर्चित पुस्तक लिखी गई दोस्तों? तो किसके द्वारा? अरविंद घोष द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? अरविंद घोष द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया था दोस्तों। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस किसके द्वारा कब मनाया दोस्तों? इसको बताना आपको 16 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल को दोस्तों। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 17 अप्रैल दोस्तों। अगला है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? जो सूर्य के चारों ओर घूमते दोस्तों उनकी कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना दोस्तों। कितनी है? 8 है दोस्तों। ठीक, 8 ही ग्रह है दोस्तों, 9 इस समय नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर देगा दोस्तों। चलिए ये हमारा टोटल 38 क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो आपको बता दें, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे दोस्तों, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे इस तरह से, और इस तरह से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से। यहाँ पर आपको वीडियो लगी हुई मिल जाएंगे, यहाँ जाइए देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए, अगर आपकी हिंदी कमजोर है दोस्तों तो आपके लिए हम एक सुझाव देने आते हैं। हमने हिंदी मैराथन वीडियो चलाई दोस्तों, तो यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से आपको मतलब कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो जाइए जरूर देखिए। इसके अलावा हिंदी में और अगर आप टॉपिक में दिक्कत दोस्तों, हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ा दिया दोस्तों, तो वहाँ पर जाइए आप और बिल्कुल अच्छे से आपको मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लासेस भी चलाई दोस्तों, तो आपको नीचे मिल जाएंगे दोस्तों। इस तरह प्लेलिस्ट पे जाइएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर करना, क्योंकि जब तक पेपर नहीं होता दोस्तों तब तक हम आपके लिए मॉक टेस्ट लाते रहें दोस्तों रेगुलर। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।